अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस। अच्छा, ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल की, तो कोई मसले की बात नहीं है। ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, तो कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह हम इस पूरे चैप्टर को तसल्ली से कवर करेंगे, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इस चैप्टर को अगर आप पूरा फॉलो करें, इस प्लेलिस्ट को, तो आपको मैट्रिसेस में इंशाल्लाह पूरी महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। दो मैट्रिसेस हैं, जो क्वेश्चन है आपका, इनको ऐड करना है। अच्छा, पहले मैं इनको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ नीचे, कि मैं इस तरह लिख देता हूँ। ये मैट्रिस है बेसिकली 2x2 का। इसको 2x2 इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, ये इसमें सॉल्व करने से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं भी सोल्यूशन नहीं कर रहा। ये मैं सिर्फ आपको मैट्रिसेस का बता रहा हूँ कि मैट्रिसेस में ये 2x2 कैसे है ये। ठीक है। 2x2 का मतलब है कि अगर मैं इसको A, B, C और D कंसीडर कर लूँ, तो ये एक रो हो गई और ये एक कॉलम हो गया। इस तरह ये एक रो हो गई एंड ये एक कॉलम हो गया। तो 2x2 का मतलब ये है कि दो रोज हैं एंड दो कॉलम है, दो रोज हैं एंड दो कॉलम है, दो रोज हैं एंड दो कॉलम है, दो रोज हैं एंड दो कॉलम है। ठीक है, इसको कहते हैं 2x2। अब जरूरी नहीं है कि मैट्रिसेस हमेशा 2x2 का हो। मैट्रिसेस 2x1 का भी हो सकता है, 1x2 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 2x3 का भी हो सकता है, 3x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। अच्छा, 10th क्लास तक में मेरे ख्याल से 3x3 तक ही आपको पढ़ाया जा रहा है, बट अगर आप आगे चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैट्रिसेस 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 तक के जाता है और उससे भी आगे जाता है। तो अभी आप जिस लेवल पर है, आपको सिर्फ मैक्सिमम 3x3 शायद दिखाया जाए, वरना मोस्टली आप 2x2 के अंदर ही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है। रोज इनटू कॉलम, ये चीज याद रखिएगा। रोज इनटू कॉलम, जो भी आप चीजें इसके अंदर सॉल्व कर होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा, ताकि आपके लिए आसान हो जाए सॉल्व करना। ठीक है। अच्छा, हम इसको सॉल्व कर रहे थे, अब मैं करने जा रहा हूँ सोल्यूशन। अभी तक मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई, ये सवाल कह रहा है आपको कि आप ऐड कर लें। ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है। अभी तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऐड करके दिखा देता हूँ कि इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0 -2 -2 -4। अच्छा, ये बात एक बात हमेशा याद में रख लीजिएगा कि मैट्रिसेस के अंदर माइनस नहीं होता। अच्छा, ये मैं बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ। मैट्रिसेस के अंदर मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि मैट्रिसेस तो बिल्कुल बाउंड करता है, और मैथमेटिक्स के अंदर भी माइनस नहीं होता एंड डिवाइड नहीं होता। ये मैं बिल्कुल एक अजीब से रूल बता रहा हूँ आपको। मैथ्स के अंदर कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, कभी कोई डिवीजन नहीं होती। ये तो मैथ्स का जो रूल है वो उसको मजबूर कर रहा होता है कि सब्ट्रैक्ट करना। मैं अगर आपको यहां पर एक चीज दिखा दूं, 5 प्लस होता है बेसिकली, वो जो दूसरी टर्म होती है ना, वो माइनस के अंदर होती है। जब आप ग्राफ सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होंगे, जब आप उसको लोकेट कर रहे होंगे, तब आप इस बात को समझ जाएंगे। ये वो टर्म है जो माइनस के अंदर मौजूद है, इसलिए नेट होकर के 5 -3 2 जाता है, 5 प्लस माइनस हो जाता है। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर कभी मैट्रिसेस तो बिल्कुल बाउंड करता है कि आप कभी दो मैट्रिसेस को आपस में आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उनकी जो टर्म्स हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म खुद ही माइनस के अंदर थी, इसलिए अगर के आपने माइनस कर दिया। ठीक है। 1 + 0, 2 - 2, 2 - 2, 5 - 4। हम कर ऐड ही रहे हैं, मैं 12 ही बार बता रहा हूँ, हम कर ऐड ही रहे हैं, लेकिन उसकी टर्म नेगेटिव के अंदर है, इसलिए तो वो नेगेटिव होगा जाकर के। इसको हमने ऐड कर दिया। 1, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 5 - 1 4। ठीक है, ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होकर के ये आपका रिजल्ट आ गया। कोई मसला आ रहा हो इस सवाल के अंदर, तब भी आप मुझसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उस मसले का हल बता दूंगा, उसकी क्लैरिटी दे दूंगा, और अगर मजीद आपको समझना हो तो एक और वीडियो आपको बना के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा। इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लेते हैं।
अच्छा, मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन कॉपी मैं इसलिए करता हूँ कि कहीं मैंने फर्स्ट टाइम में गलत क्वेश्चन तो कॉपी नहीं कर लिया है। इस चीज़ से आपके जो गलती होने के इम्कानात हैं वो कम हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं होती, गलती की भी और अच्छाई की भी। ज़ीरो कभी कुछ नहीं होता, 100% कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, अब याद रखिएगा जो एलिमेंट है, जो आपकी लोकेशन है, वो उसी सेम चीज़ से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। 3 2 से हो रहा होगा, 4 7 से। ये मत करिएगा इसको उठा के इससे कर दिया, ये बिल्कुल नहीं करिएगा। ये मैट्रिक्स खोला, ए बी सी डी याद रख लीजिएगा, तो इसका ए इसके ए से ऐड होगा 3 + 2, इसका बी इसके बी से ऐड होगा 4 + 7, इसका बी इसका सी इसके सी से ऐड होगा 6 + 3, इसका डी इसके डी से ऐड होगा -7 + 9। ठीक है, ये हो गया 3 + 2 = 5, 4 + 7 11, 6 + 3 9, -7 + 9 2। ठीक है, ये आपका ये सवाल सॉल्व हो गया। ये सवाल बहुत जल्दी में कर दिया मैंने, बहुत तेजी से किया। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। कोई ना समझ में आ रहा हो या कोई और सवाल आपके दिमाग में हो या आपने कहीं देखा हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा सवाल लेते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर एक और क्वेश्चन पिक किया हमने। यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। इफ़ ए मैट्रिक्स -1 0 2 5, B is equals to 2 - 1 0 3 and C 1 0 0 1, then find the following matrix A plus B, B plus B, -1 C and C minus C। ठीक है, इस लेक्चर में बस ये 4 सवाल लास्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं हम, और ये बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो इंशाल्लाह आगे चल के आपको बड़ी आसानी होगी। कोई मसले की बात नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के होते हैं, जो मैट्रिक कर रहे होते हैं, वो मैट्रिसेस जैसे टॉपिक से, लॉग जैसे टॉपिक से, ट्रिग्नोमेट्री से, ये वो टॉपिक्स हैं जिससे वो भागते हैं। अच्छा, अमूमन बच्चे भागते हैं, उनको ये जो ब्रैकेट्स सॉर्ट ऑफ बने हुए हैं ना, ये इनको समझ नहीं आ रहा, जिसके से वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कोई इसमें इशू की बात ही नहीं है। अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, वही सिंपल सा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहा है, कोई इशू की बात ही नहीं है। आप बस सिंपल रखें चीज़ों को तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, A + B। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, A + B = A की जगह पे क्या आएगा भाई? A का मैट्रिक्स है -1 0 2 5। अच्छा, फिर से बता दूं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2/2 का है। 2/2 इसी लेक्चर में पहले बता चुका हूँ 2/2 क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें अगर समझ में ना आए तो। B लेक्चर में 2 - 1 0 3, दोनों की जो आप वो कह लें, लोकेशंस कह लें, या दोनों के जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल्स हैं, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसका ए इसके ए से ऐड होगा -1 + 2, इसका बी इसके बी से ऐड होगा 0 - 1, इसका सी इसके सी से ऐड होगा 2 + 0 और 5 + 3। कितना सिंपल है। -1 + 2 1 0 - 1 -1 2 5 + 3 8, सॉल्व। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट के ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर मांगा गया है। सेकंड पार्ट में बोला गया भाई B + B। ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं, अभी सॉल्व कर देंगे। B + B, B + B, B क्या है? 2 - 1 0 3 प्लस 2 - 1 0 3, बिल्कुल सेम तरीके से होगा ये। 2 + 2 A + A, -1 - 1 B + B, 0 + 0 3 + 3। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? 4 - 2 0 6। कोई चीज़ बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लें, बड़ा आसान तरीके से मैं समझा दिया। अब 2 पार्ट रह गए, इस 2 पार्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि -1 C, -1 × C। ठीक है भाई, कोई मसले की बात ही नहीं। -1 और C जो था हमारा 1 0 0 1 था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वो चारों से होगी, तो -1 0 × -1 0 0 × -1 0 -1 आंसर। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट में वो कह रहा था C - C। ठीक है, C - C,
1001 माइनस 1001, ठीक है। 1 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 0 0 0, ये बिल्कुल 0 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई चीज़ इस लेक्चर के अंदर नहीं समझ में आई हो, लास्ट 2 पार्ट मैंने बहुत तेज़ी से सॉल्व किए हैं आपको बताने के लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।